चलिए बढ़ते हैं आगे और करेंगे अगली खबर का। चुनावी साल में प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार दौरे कर रहे हैं और ऐसे में सीएम जहां लाडली बहनों से संवाद कर रहे हैं, वहीं पेसा एक्ट की भी जानकारी वे साझा कर रहे हैं। साथ ही विकास कार्यों की सौगात भी दे रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान शाजापुर के दौरे पर रहे, जहां पर शुजालपुर में आयोजित लाडली बहना महासम्मेलन कार्यक्रम में वे शामिल हुए। इस दौरान सीएम शिवराज ने कई विकास कार्यों की सौगात दी, साथ ही बहनों से संवाद भी किया। बहनों को लाडली बहना योजना के फायदे बताए। यहाँ बैठे किसान भाइयों और प्रिय विधायक, जब तक बेटी बोझ रहेगी दुनिया बेटी को आने नहीं देगी, इसलिए बेटी को वरदान बनाओ। और मेरी बहनों, जैसे ही मुझे मौका मिला 2005 में मैं मुख्यमंत्री बना और हमने सबसे पहली योजना बनाई लाडली लक्ष्मी योजना। हम मिलके साथ चलेंगे, मिलके साथ चलेंगे, अपने परिवार की हालत बदलेंगे, अपनी जिंदगी बदलेंगे। भारतीय जनता पार्टी का यह संकल्प है, तुम्हारा यह संकल्प है। मेरी बहनों, मैं तुम्हारी जिंदगी बदलना चाहता हूं, लेकिन इसमें मुझे तुम्हारा साथ चाहिए, अपनी बहनों का साथ चाहिए, अपने भाइयों का साथ चाहिए। बोलो, सबका साथ मिलेगा? पीछे तक बहने बताएं, सबका साथ मिलेगा? जब कांग्रेस थी तो बिजली मिलती थी क्या 24 घंटा? अरे जोर से बताओ, मिलती थी क्या? मिलती नहीं थी। अब बिजली भी पानी भी, कांग्रेस के जमाने में सड़कों में मई के महीना में अगर चलना हो तो खेतों में दौड़ना पड़ता था, क्योंकि सड़कों का पता ही नहीं रहता था, सड़कों का पता ही नहीं रहता था। और बिजली के तो ये हाल थे, मई के महीना में चड्डी बनियान पे घूमते थे रात रात भर हवा करते करते। हे भगवान, मच्छर खाते थे। कबाड़ा कर दिया था कांग्रेस ने मध्य प्रदेश का। आज फिर से आपके आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हम हर चीज बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। चुनावी साल में यूं तो हर पार्टी और दल के नेता कई घोषणाएं करते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात कुछ अलग है। रतलाम में सीएम शिवराज सिंह की एक घोषणा का ऐसा जादू चला कि अब कांग्रेसी भी उनके मुरीद हो गए। आखिर क्या है ये घोषणा, इस रिपोर्ट में देखते हैं। रतलाम में कई सालों से चला आ रहा जल संकट अब जल्द खत्म होगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को रतलाम में नर्मदा का पानी लाने की घोषणा की। ये वही घोषणा है जिसकी कल्पना शायद बीजेपी के नेताओं ने भी कभी नहीं की थी कि मां नर्मदा का पानी रतलाम आएगा। मुख्यमंत्री ने मंच से जैसे ही कहा कि बदनावर तक लाया जाने वाला मां नर्मदा का पानी अब रतलाम के सूखे कंठों की प्यास बुझाएगा, इतना सुनकर बीजेपी नेताओं की बाँछें खिल गई और पार्टी नेता इस घोषणा को मील का पत्थर बताते नहीं थक रहे हैं। पार्टी नेताओं का दावा है कि सीएम की इस महत्वाकांक्षी घोषणा की बदौलत बीजेपी अब जिले में सभी 5 सीटों पर जीत दर्ज कराएगी। भारतीय जनता पार्टी 5 विधानसभा जीतने की स्थिति में रहेंगे हम, क्योंकि ऐसे काम जैसी 2-3 घोषणाएं और बड़ी हो सकती है, जिसके कारण रतलाम शहर के विकास के और भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दे पर ही चुनाव लड़ेगी। हमको कोई प्रलोभन नहीं देना, लेकिन हम जो कर रहे हैं, जो कहा वही किया, उसका पूरा सबका साथ सबका विकास और सबके कामों को लेकर भारतीय जनता पार्टी 5 विधानसभा का विजयश्री प्राप्त करेगी। खास बात यह है कि पानी के लिए लगातार सड़क पर उतर रही कांग्रेस ने भी अब इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री की तारीफ की है। कांग्रेस के शहर अध्यक्ष महेंद्र कटारिया ने सीएम शिवराज सिंह चौहान की घोषणा पर उन्हें बधाई दी है, लेकिन वो इस घोषणा पर तंज कसने में भी नहीं चूके। उन्होंने इस घोषणा को चुनावी घोषणा बताया है। अभी जो गत दौरे में शिवराज सिंह जी ने नर्मदा जल की घोषणा रतलाम के शहर और जिले के लिए की है, हम उस घोषणा का स्वागत करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि ये घोषणा क्रियान्वित हो। लेकिन पिछले इतिहास को देखते हुए हमें थोड़ा सा इसमें संशय है। निश्चित तौर पर मैं आपको बताऊं कि शिवराज सिंह जी की जो छवि पूरे प्रदेश में है, एक घोषणावीर मुख्यमंत्री के रूप में बनी हुई है। कई जगह की घोषणाएं लंबी थी। आज भी रतलाम शहर में भी वो पिछली बार जब चुनावी दौरे पर आए थे, उन्होंने कई घोषणा करी। उन बातों को लेकर कांग्रेस ने भी ज्ञापन भी, हमने उनको स्मरण पत्र भी सौंपा है। आपने प्रतिदिन पेयजल की बात करी थी, वो हमको रतलाम में आज भी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, 4-4 दिन तक उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री की इस घोषणा ने पार्टी की बड़ी मुश्किल आसान कर दी है।
अब देखना ये है कि मुख्यमंत्री की मां नर्मदा का पानी रतलाम लाने की घोषणा इस विधानसभा चुनाव में किस तरह ट्रम्प कार्ड साबित होती है। रतलाम से न्यूज़ 18 के लिए सुधीर जैन की रिपोर्ट।